हेलो एवरीवन, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यूनिट एंड आउटपुट कोस्टिंग के। लेट्स स्टार्ट। आज हम न्यू टॉपिक पर फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ कोटेशन और टेंडर प्राइस। आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना एक टेंडर प्राइस की कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29। The following figures relate to costing of a manufacturer of washing machine of uniform size and quality for a long period of 3 months। हमारा जो डाटा गिवन है वो 3 मंथ्स के लिए गिवन है। ठीक है, हमारे पास completed stock on 1/4/2015, it means 1st April 2015, opening stock 30 June 2015, it means क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि उन्होंने बोला 3 मंथ्स का है तो 4, 5 और 6 3 ही मंथ्स का आपका डाटा है। ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सो ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, वेजेस, इनडायरेक्ट चार्जेस, मटेरियल परचेज एंड सेल्स, ये सब डाटा आपके पास गिवन है। और आपको स्टेटमेंट बनानी है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर मशीन एंड प्राइस टू बी रियलाइज्ड फॉर 3000 machine to realize the same percentage of profit as was realized during the 3 months। आपके पास जो डाटा गिवन था वो 3 मंथ्स का गिवन था और इन्होंने बोला अब आपको सेम डाटा यूज़ करते हुए 3000 मशीन का डाटा निकालना है। परसेंटेज जो प्रॉफिट की रहेगी वो सेम रहेगी जैसे कि 3 मंथ्स में इतने यूनिट्स का रहा। और ये जो डाटा गिवन है ये आपको 12,000 यूनिट्स का गिवन है। कितने यूनिट्स का गिवन है? 12,000। देखिए, द नंबर ऑफ मशीन मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग 3 मंथ्स इज 12,000। सो अब आपको एक टेंडर बनाना यानी कि एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है कि अगर 12,000 के लिए ये सब कैलकुलेशन है तो 3,000 मशीन्स के लिए क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोस्ट शीट बना रहे हैं। कितने यूनिट्स की बना रहे हैं? 12,000 यूनिट्स की। आपके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक गिवन था, सबसे पहले वो लेंगे। मटेरियल परचेज गिवन था, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। देन आपके पास वेजेस फर्दर गिवन थे, वेजेस ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, सो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आएगी 4,86,000, जिसको आप 12,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगी, दैट इज 40.50। अब आपके पास कंप्लीटेड स्टॉक का यानी कि फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। सो आप ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे इस प्रोडक्शन में, जो कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में आएगी। देन आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा फाइनली। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि आपका जो सेल्स है वो 4,50,000 है। सो सेल्स माइनस कॉस्ट आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सो अब आप चेक करें कि सेल्स का कितने % प्रॉफिट है। 4,50,000 का कितने % प्रॉफिट है? प्रॉफिट आपके पास 45,000 है। आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं कि ये 10% बनेगा इसका। ठीक है, सो ऐसा हमने परसेंटेज क्यों चेक करी? क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रॉफिट जो हम 3000 मशीन्स के लिए अपना टेंडर बनाएंगे उसमें भी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो सेम ही लेनी है। ठीक है, सो अब हम टेंडर प्राइस बनाते हैं 3000 मशीन्स का। इन्होंने बोला सारा डाटा वही यूज़ करके आपको 3000 मशीन्स का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शन करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर अब आपका अगर मशीन चेक करें, मटेरियल चेक करें 12,000 यूनिट्स का कितना आया था? 1,36,000। कितना आया था? 1,36,000। कितनी मशीन्स का था जी? 12,000 मशीन्स का था। ठीक है, अब आपको कितनी मशीन्स का फाइंड आउट करना है? 3,000 का। तो आप यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि 12 के लिए अगर 1,36,000 था तो 3 के लिए कितना होगा, जितना होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, वेजेस भी ऐसे ही निकालेंगे प्रोपोर्शनेट करके। वेजेस कितने थे? 3 लाख थे और अब वो थे 12,000 यूनिट के, तो फर्दर 3,000 के कितने होंगे? सेम यूनिटरी मेथड लगाकर आप निकालेंगे। नेक्स्ट आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेम सब जगह वही फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर उसके लिए उतने थे तो यहाँ पर कितने होंगे। ठीक है, अब आपके पास फाइनली यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने आपको बताया कि सेल्स का 10% आपको क्या लेना है?
प्रॉफिट, सेल्स का 10% लेना है प्रॉफिट, बट आपके पास क्या आई है, कॉस्ट आई है, आपके पास क्या आई है, कॉस्ट आई है। सो आप एक बात बताइए, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट होता है। सेल्स अगर मैं 100 मानो तो उसका 10% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 90 है। अगर कॉस्ट आपके पास 90, इट मीन्स ये 1,21,500 आपके पास 90% है। आप इसका रिवर्स करके आप अपने हिसाब से आप जो है 10% आपको प्रॉफिट लेना है, तो 10/90 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फाइनली फिर लास्ट में क्या आ जाएगी, ऐड करके से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। During August 2014, a company was required to quote for a contract for the supply of 1000 इलेक्ट्रिक फैंस। आपको जो सप्लाई अपना जो कोटेशन बनानी है वो कितने यूनिट्स की बनानी है, 1000 यूनिट्स की बनानी है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस टू बी कोटेड टू गिव द सेम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स वाज रियलाइज्ड ड्यूरिंग द 6 months एंडेड 30 जून 2014। यानी कि जो 6 months का एंड हो रहा है वो 30 जून 2014 को हो रहा है। आपके पास देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बिगनिंग की दी हुई है, एंडिंग की दी हुई है, देन परचेजेस गिवन है, देन फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन कंप्लीटेड यानी कि फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, और ये जितना भी डाटा गिवन है अगर आप नीचे पढ़ें, द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग 6 months इज 4000, यानी कि जितना भी डाटा गिवन है वो 4000 यूनिट्स के लिए आपके पास गिवन है। ठीक है, द फैन टू बी कोटेड आर टू बी यूनिफॉर्म साइज, जो फैन बनेंगे वो सारे कह रहे हैं यूनिफॉर्म साइज के होंगे, यानी कि सेम साइज के होंगे, क्वालिटी सब कुछ जो भी आपका बनाना है वो सेम होगा। और आगे उन्होंने बोला एज फ्रॉम 1 अगस्त, आपके 1 अगस्त से कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री लेबर बढ़ गई है। कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि जून के बाद अगस्त से आपकी जो लेबर है वो कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी, और मटेरियल 15% बढ़ जाएगा। तो इसका इफेक्ट हमारे टेंडर प्राइस पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट हमारे किस पे पड़ेगा, टेंडर प्राइस पे पड़ेगा। लेट्स चेक कैसे पड़ेगा। अब उन्होंने बोला जो 6 months का जो सेल्स था वो था 5,40,000। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेजेस ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, अगेन मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, फॉर्मेट वही सेम रहता है बिल्कुल। फैक्ट्री वेजेस ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट, देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये सारी जो निकलेगी वो 4000 यूनिट के लिए निकलेगी। ठीक है, देन आपके पास फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग दिया था, वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड लेस करेंगे, देन आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। देन आपके पास सेल्स गिवन है, 5,40,000, इसमें से आप अपना कॉस्ट माइनस करेंगे, देन आपके पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कितने यूनिट्स का कोटेशन बनाना है, दैट इज़ 1000 यूनिट्स। ठीक है, आपको जो इंक्रीमेंट दिया हुआ है, मतलब कि कितना इंक्रीज हो रहा है इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है, फैक्ट्री के, लेबर के मीन्स वेजेस के, एंड मटेरियल के। ठीक है, तो हम चेक करते हैं मटेरियल पहले कितना था। मटेरियल पहले कंज्यूम हुआ था दैट इज़ 2,36,000। 2,36,000 कितने यूनिट्स के लिए था, 4000 यूनिट्स के लिए था। अभी आपको कितने यूनिट्स के लिए निकालना है, 1000 यूनिट्स के लिए निकालना है। अब अगर आप इसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 59,000। कितना आएगा, 59,000। सो 59,000 के बाद उन्होंने एक बात बोली कि मटेरियल 15% बढ़ गया है अगस्त से। ठीक है, तो 15% बढ़ गया है, जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे इंक्रीज के तौर पर लिखा जाएगा। मैंने बोला इसका इफेक्ट कोटेशन प्राइस पर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में खर्चा ज़्यादा होगा तो कोटेशन टेंडर प्राइस भी हम उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। फर्दर आपके पास वेजेस के बारे में, वेजेस का आप ऐसी प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। वेजेस आपके पास है 3 लाख, कितने के लिए, 4000 यूनिट्स के लिए। 1000 के लिए आप निकालेंगे दैट इज 75,000, 10% उसका इंक्रीज हो रहा है दैट इज 7500। देन आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। आपके पास 2 ही इंक्रीमेंट दिए थे, बाकियों के लिए आपने प्रोपोर्शनेट ही लेना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए अगेन प्रोपोर्शनेट निकालने की, 4000 के लिए अगर इतने थे तो 1000 के लिए कितने होंगे। ठीक है, एंड अगेन आपके पास जो सेलिंग का, देखिए उन्होंने बोला था परसेंटेज सेम रहेगी, किसकी, प्रॉफिट की। ठीक है, तो सेल्स में से अगर आप ऊपर चेक करें कि सेल का 10% आपके पास अगेन प्रॉफिट है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। The
This question is the homework for you. You can take screenshot. Now let's come to the next question. Question number 32. The following figures have been extracted from the cost records of a company for the year 2013. आपके पास particulars given है 2013 के, then आपके पास नीचे data given है. A work order was executed in 2014 and the following expenses were incurred. Cost of material 32,000, labor 20,000. Assuming that in 2014 the rate for factory overhead went up by 20%. क्या given है कि factory overhead का assume किया जा रहा है कि 20% से जो खर्चा है वो ज़्यादा आएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस जो है वो गिरेगा, उसका खर्चा जो है वो डाउन जाएगा, दैट इज़ 10%. सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो भी अप जाएंगे कितने परसेंट से? 12.5% से. ठीक है. सो कहते हैं एट व्हाट प्राइस शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द जॉब बी कोटेड एज टू अर्न द सेम अर्लियर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन द कोस्ट प्राइस. मतलब कहते हैं कि कितने प्राइस का जो है वो प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हमारा कोस्ट प्राइस पर जितने परसेंट प्रॉफिट पहले है उतना ही हम कमाएं. ठीक है. सो कहता है शो द फुल वर्किंग. फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट वेजेस. कहता है फैक्ट्री ओवरहेड्स को आप डायरेक्ट वेजेस पर बेस्ड लेना और डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग को फैक्ट्री कोस्ट पर बेस्ड चार्ज करना है. सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन था 2,40,000. देन आपके पास वेजेस गिवन है 2 लाख. आपने यहाँ ऐड करनी है, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी. प्राइम कॉस्ट के बाद आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, प्लस करेंगे वर्क कॉस्ट आ जाएगी. देन आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स गिवन है 1,34,000. ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी. देन आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस 89,600 गिवन है, प्लस आप ऊपर देखें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 56,000 गिवन है. दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी. देन आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, दैट इज़ 1,67,920. ऐड करेंगे तो सेल्स आ जाएगी. ठीक है. ये आपके पास डाटा जो ऑलरेडी गिवन था वो हमने बना लिया, कॉस्ट शीट बना ली. नेक्स्ट हम करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. उसके लिए आपके पास मटेरियल एंड वेजेस गिवन थे 32,000 एंड 20,000. दिस वन 32 एंड 20. ठीक है. आपने ये दोनों ले लेने हैं. उसके लिए डाटा के एक्स्ट्रा के लिए गिवन था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स लेने हैं डायरेक्ट वेजेस के बेस्ड पर, बाकी सब लेने हैं फैक्ट्री कोस्ट बेस्ड पर. सो आप निकालेंगे जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो किसके बेस पे लेने हैं? वेजेस के बेस पर. ठीक है. सो वेजेस चेक करें. आपके पास जो वेजेस हैं वो कितने हैं? वेजेस के बेस पर. ठीक है. वेजेस आपके पास कितने हैं? आपके पास वेजेस हैं दैट इज़ 2 लाख. ठीक है. और अभी आपके पास ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे? 1,20,000. ठीक है. तो आप प्रोपोर्शन कर लेंगे 1,20,000 डिवाइड बाय 2 लाख, क्योंकि वेजेस के बेस्ड पर लेने हैं तो वेजेस को डिवाइड में लेंगे और इनटू 100. तो आप चेक कर लेंगे कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स वेजेस का कितने परसेंट है. सो यहाँ से आपके पास निकलेगा 60%. ठीक है. सो अब आप यहाँ पर अपने इस वेजेस का 60% ले लेंगे. ठीक है. 20,000 का 60% प्लस आपके पास डाटा ऊपर ये एज्यूम किया गया था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो रेट है वो 20% इंक्रीज़ होगा. तो साथ में ही आप 20% इंक्रीज़ कर देंगे. जो आपके पास 20,000 का 60% आएगा उसका 20% और बढ़ा देना, तो वो आपके पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे. ठीक है. देन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग के लिए उन्होंने बोला बेस किसको लेना है? फैक्ट्री कोस्ट को बेस लेना है. सो आपके पास जितने भी ये हैं उसके आप प्रोपोर्शन निकाल लेंगे कि वर्क कॉस्ट का कितना है. ठीक है. फैक्ट्री कोस्ट का कितने परसेंट है ये आप चेक कर सकते हैं कि कैसे निकाला. सो जो परसेंटेज आएगी उसमें आपने जितना ये अप होने को बोला था उसमें प्लस कर देंगे, जिसमें डाउन करने को बोला था उतने परसेंट आप डाउन कर देंगे. तो आपके पास ये तीनों रेट्स आ जाएंगे. ठीक है. देन अब टोटल कॉस्ट का पहले वाला प्रॉफिट कितने परसेंट है? पहले वाला प्रॉफिट टोटल कॉस्ट का कितने परसेंट आप चेक कर लेना. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 20% ऑन कॉस्ट है तो यहाँ पर भी आपने 20% ऑन कॉस्ट ही लेना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होमवर्क फॉर यू.
You can take the screenshot. Now come to the question number 34. The cost of manufacturing 5,000 units of a commodity comprises material, wages, chargeable expenses, fixed factory expenses and variable factory overheads. ये सब आपको particulars given हैं. For manufacturing expenses उन्होंने बोला every 1,000 एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब जितने भी यूनिट्स लेने हैं उसमें आपने बार बार देखना है कि हर 1000 के लिए, लाइक आप सपोज कीजिए 5000 से अगर आप 9000 पे जाते हैं तो 4000 बढ़ते हैं, तो हर 1000 यूनिट के लिए, एवरी 1000 यूनिट के लिए आपके पास जितना भी डाटा गिवन है वो है. ठीक है, चलो चेक करते हैं. कहते हैं मटेरियल को प्रोपोर्शनेटली ले लेना. ठीक है, उसके बाद बोलता है वेजेस को 10% लेस देन प्रोपोर्शनेटली लेना. चलिए आगे देखते हैं. चार्जेबल एक्सपेंसेस के लिए कहते हैं कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेनी. फैक्ट्री के लिए बोलता है 200 एक्स्ट्रा. याद रखिएगा हर 1000 के लिए 200 एक्स्ट्रा, हर 1000 के लिए 200 एक्स्ट्रा. नेक्स्ट बोलता है वेरिएबल के लिए 25% लेस देन लेना प्रोपोर्शनेटली. ठीक है, सो कैलकुलेट करना है आपको जो डाटा वो 8000 यूनिट्स का करना है. जो आपके पास गिवन था वो 5000 यूनिट का गिवन था, यानी कि 5 से आप 8 पर जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कितना है जी 3000. सो 5000 का जितना डाटा गिवन था वो आपने यहाँ लिख लेना है और हम एक्स्ट्रा 3000 के लिए कर रहे हैं. तो मटेरियल का लेना था प्रोपोर्शनेटली, मीन्स कि अगर 20,000 5000 के लिए है तो 3 के लिए कितना होगा, जितना भी होगा वो आपको देखिए 4000 इंटू 3 दैट इज़ 12,000, वो आपको यहाँ पर ले लेना है और उसमें प्लस करके नेक्स्ट आपको 32,000 लिख देना है. वेजेस के लिए बोलते हैं 10% लेस देन होना चाहिए प्रोपोर्शनेटली का, मीन्स आपके पास 5000 यूनिट का गिवन है, 3 का आप निकालें, जो भी आपके पास ये आएगा 15,000 आएगा. 15,000 का 10% आपको कम लेना है, लेस लेना है. 10% आपके पास 1500 आएगा, लेस करेंगे तो 13,500 आएगा. देखिए आपने यहाँ पे 13,500 लिया, इसको प्लस करके आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा. नेक्स्ट चार्जेबल के लिए बोलता है कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं, सेम रहेंगे. फिक्स के लिए बोलता है 200 हर 1000 के लिए, हर 1000 के लिए, तो 3000 के लिए 200 प्लस 200 प्लस 200 दैट इज 600. तो 600 आपके पास बढ़ाना है. नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 25% लेस देन द प्रोपोर्शनेटली. जैसे वेजेस निकाले प्रोपोर्शन करके, देन उनका 10% लेस किया, ऐसे यहाँ पर इसके प्रोपोर्शन निकाल के 20% आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है. लास्ट में आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक चेंज है वो हिंट दे देती हूँ, करना ये आपको होमवर्क में है. देखिए आपके पास नीचे गिवन है you ascertain that 40% of the work overhead fluctuate directly. It means fluctuate का मीनिंग होता है वेरी कर जाना. ठीक है, तो यानी कि ये कौन से कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है, कितने 40%. अगर 40% वेरी कर रहे हैं तो फिक्स्ड कितने होंगे, 60% होंगे. ऐसी सेलिंग के लिए बोला 70% फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो इट मीन्स फिक्स्ड कितने होंगे, 30% होंगे. तो ये 2 पॉइंट्स पर आपका ये चेंज है जो मैंने आपको ये हिंट दे दिया. ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.